यह घटना मेरे साथ कुछ साल पहले हुआ था। मैं एक जगह में घूमने के लिए गया था और मुझे सस्ते दाम में एक बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हाउस मिल गया था। उसी समय यह घटना है। तो मैं आज उस घटना के बाद मुझे सच में यकीन हो गया और मेरा सुंदर सा दुनिया भी उजड़ गया। उस दिन से वो एक डरावना सपना बनकर रह गया। मैं कुछ साल पहले एक यात्रा पर गया था और मैंने बेहद सस्ते दामों में एक बहुत ही सुंदर गेस्ट हाउस खोज लिया। जैसे ही मैं गेस्ट हाउस में अंदर गया, एक बहुत ही अच्छा महसूस होने लगा मुझे। बहुत ही अच्छा, पर भयानक सा अच्छा। वो ब्यूटीफुल था पर डरावना था। एक अजीब सा महसूस होने लगा। ऐसा हवा एक अच्छी तरह से अचानक साइलेंट था पूरा, और धीरे धीरे लाइट धीरे धीरे आ रहा था। गलियारों में जैसे गुप्त रहस्यों जैसे गुफाएं हंसते हैं ना, वैसे ही वो मुस्कुरा रहे थे। मैं उस अच्छी तरह से दाखिल होने के बाद बीते हुए विचार को दूर नहीं कर सका कि कुछ गड़बड़ नहीं था। मैं जानता नहीं था कि यहाँ ऐसा लगने वाला स्थान होगा जो जल्दी ही मेरे विचारों से परे भीषण काफ़ी बदल जाएगा। जब मैंने अपने कमरे में बसा लिया, मैंने अजीब घटनाओं का ध्यान दिया। झिलमिलाते लाइट और आकरण, बहुत ही कोल्ड वेदर था। इतना कोल्ड कहीं पर होता नहीं है। वो बहुत ठंडी थी और दीवारों पर घूमते अछूत प्रकार के परियों का अनिश्चित आकार, जैसे कोई पक्षी की विकृत आकार था। वो डिजोटेड था। कैसे बताऊँ आप लोगों को। बस वो नॉर्मल बाढ़ के चित्र नहीं था। हर रात मेरी नींद, मुझे ऐसे नहीं है कि मुझे सपना नहीं आता। सपना तो मुझे हर साल आता है, हर दिन आता है, हर रात आता है। पर आप मानो या ना मानो, मुझे कब डरावना सपना नहीं आता है। जब वो उस घर में सोने के बाद मुझे हर रात एक एक डरावना सपना आ जाता। मुझे ऐसा लगता कि मैं उस सपना के दुनिया के अंदर हूँ। मुझे सपना सच लगने लगता है। मैं हर रात उठने के बाद सुबह मेरा शरीर पसीने से भीगा होता था, पाया था खुद को। वहाँ पे कर्मचारी दिखते थे, वो अत्यधिक विनम्र थे, लेकिन उनके आंखों में एक खास खालीपन महसूस होता था, जैसे कि वे कुछ भीषण छिपा रहे हो। एक रात जब मैं बेचैन महसूस करने की असमर्थता के नज़रअंदाज नहीं कर सका, मैंने गेस्ट हाउस को और अंदर से जानने की फैसला किया। जैसे ही मैं अंधेरे के कॉरिडोर में घूमने लगा, एक शांतिहीन आवाज़ हवा में गूंजने लगी। मेरे नाम की विचलित ध्वनि थी। मेरा दिल दौड़ने लगा, जैसे कि मैं उस ध्वनि का पीछा करने के लिए दौड़ रहा हूँ, जिसने मुझे एक प्रतिष्ठित दरवाजे के पास ले जाया, जो शायद कुछ बुरा जानता था। कमज़ोर हाथों से मैंने उसे खोला, जिससे कि एक समय के साथ जमा हुआ कमरा सामने आया, जिसमें अतीत के दुखद खंड के अद्भुत संवेदन थे, जो दिन गुजर गए। गेस्ट हाउस के इतिहास की गहराइयों में और भी डालकर मैंने एक अच्छी तरह से बदली हुई कहानी का पर्दाफाश किया, जिसमें एक दुखद घटना का भयानक किस्सा सामने आया था, जिसने कुछ साल पहले घट चुका था। कहते हैं कि गेस्ट हाउस में प्रतिशोधी आत्मा घूम रही थी, जिसमें जिसने उसके साथ हुई अन्यायों का प्रतिशोध लेने की तलाश में है। जिससे ही मैं पहली ही छवि को मिलाता चला गया, मुझे अनुभव में आया कि मैंने
अनचाहा दरवाजे को खोलकर इस अदृश्य शक्ति को मुक्त कर दिया है। गेस्ट हाउस की मोहक छवि ने एक भयंकर सच्चाई को छिपाया था, एक ऐसे स्थान का रहस्य जहां जीवित और मृतकों के बीच की सीमाएं अस्पष्ट हो गई थी। मैंने खुद को एक डरावने अनुभव के बीच में फंसा पाया, जिसमें निरंतर बढ़ती भूतों प्रेतों की श्रृंगारिक कथाएं थी, जिनसे मैं अपनी आत्मा को बचाने की कोशिश कर रहा था, जो नाकाम हो गई। प्रत्येक बीतते दिन प्रतिशोधी आत्मा के साथ मुलाकातें और भी तेज हो गई। अस्वाभाविक चीखें कॉरिडोर में गूंज उठी, वस्त्र खुद बेतरतीब से हिलते और तापमान असाधारण स्थानों तक गिर गया। मुझे पता था कि मेरी जीवन दशा की उम्मीद केवल आत्मा का सामना करना और उसके द्वारा दुखद आत्मा के दुख को समाप्त करना है। प्रतिष्ठित दरवाजे से मुख मोड़कर मैं गेस्ट हाउस के आंतरिक अंधकार में जो हो चुका था, एक संक्षिप्त आमंत्रण, और मैं दरिद्र आत्मा से मुख मोड़कर खड़ा हो गया। उसके द्वारा अन्याय किए गए बुराइयों के लिए आत्मा को शांति और क्षमा प्रदान करते हुए मैंने शब्दों को बोलते ही एक ज्यों ही आकर्षण आकाश के घेर लिया और आत्मा एक दुखी चिल्लाहट निकाली और फिर आकाश में मिल गई। थके हालांकि जीत में गेस्ट हाउस निकला। जीवन के उस डरावने दौर से हमेशा के लिए परिवर्तित हो गया। कभी सुंदर मुखौटा अब उससे उन दुष्ट शक्तियों की याद दिलाता था जो उसके नीचे छिपी थी। मैंने एक भयानक मुकाबला जीता था, एक कहानी जिसे मैं अपने जीवन के बाकी दिनों के लिए साथ लेकर जाने के लिए तैयार था। जीवित और मृतकों के बीच की पतली रेखा के बारे में, और अतीत में भयानक शक्तियों की भयानक शक्ति की दुखद शक्ति के बारे में, और पराधिक तत्वों और दिलचस्पों का शक्ति के बारे में। ये कहानी ना मेरे दोस्त लोग मेरे को मतलब एक अनइमेजिनेबल इंसान बना दिया था। आपको पता नहीं, इस कहानी में मैंने कुछ ऐसा फील किया था, मतलब आप मरकर भी मरते नहीं हो, जिंदा है के भी जिंदा नहीं हो। एक कहानी में हमने एक साथ 3 काम किए थे। तो अगर आपके पास कोई कहानी है तो मेरे नीचे दिए गए जीमेल लिंक में शेयर कीजिए, आपका कहानी भी इधर शेयर किया जाएगा।